નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ સેકન્ડ, સબ્જેક્ટ એન્વાયરમેન્ટ, ચેપ્ટર નંબર 19, ધ લેન્ડ અરાઉન્ડ અસ. Hello student, good morning. How are you? I hope you all are good, fit and fine. Standard second, subject environment. We are going to learn chapter number 19. So dear student, last previous video हमने बहुत सारे देखे, मैनी वीडियोस देखे चैप्टर नंबर 18 के, राइट. तो हमने चैप्टर नंबर 18 है वो कंप्लीट कर लिया, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड आपने पूरा जो वर्कशीट का वर्क है वो भी कंप्लीट कर लिया होगा, राइट. तो हमारा चैप्टर नंबर 18 था द लैंड अराउंड अस. ओके, तो जैसे लैंड है वो हमें प्रॉपरली चाहिए होती है, वैसे ही हमारी और भी बहुत सारी बेसिक नीड है, जैसे कि वाटर एंड एयर. ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था ना कि लैंड जैसे इम्पोर्टेंस है वैसे ही एयर एंड वाटर भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, राइट. तो वो हमारी बेसिक नीड है, हम वाटर के बिना चला नहीं सकते हैं, राइट. तो हमने ये देखा था वीडियो में कि there is a more water than land on the earth. हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत सारा वाटर बॉडीज है एंड लैंड फॉर्म्स है वो कम है. किससे? वाटर बॉडीज से, राइट. तो ये हमें क्लियर कर लिया था कि 70% वाटर है हमारी पूरी अर्थ में. मैंने आपको ग्लोब बताया था ना, हाँ, उसमें जो वाटर बॉडीज थे वो स्काई कलर की थी. मैंने मैप में बताया था, ये देखो पिक्चर्स, वेरी गुड. तो इसमें जो स्काई ब्लू कलर का है वो पार्ट है वो क्या है? वाटर बॉडीज है. तो वो हमारे पूरे अर्थ में वाटर बॉडीज का जो पार्ट है वो कितना है? 70% वाटर है एंड 30% ही क्या है? लैंड है, राइट. तो लैंड है वो कम है और वाटर ज़्यादा है. तो आपको कभी ऐसा लगता है कि मैडम आप बता रही है कि 70% वाटर है हमारे अर्थ पे, लेकिन फिर भी पानी की शॉर्टेज क्यों है इतनी? हाँ, पानी की शॉर्टेज क्यों है? हम जब देखो तब यही बोलते रहते हैं कि सेव द वाटर, हमारे लिए वाटर है वो बहुत ही प्रेशियस है तो हम उसे सेव करना चाहिए. तो इतना सारा वाटर है तो क्यों सेव करना है? ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया. सो वेरी गुड. बट हमारे जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा है. मालूम है कि 70% वाटर है, लेकिन वो बहुत सारी वाटर बॉडीज में जो इंक्लूड होते हैं वो है ओशियंस एंड सी. और ओशियन और सी का वाटर होता है वो कैसा होता है? वेरी सॉल्टी, राइट. तो सॉल्टी होता है तो हम उसे ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं? नो, नहीं यूज़ कर सकते हैं. वो हमारे जो क्लॉथ्स वॉश करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, यूटेंसिल क्लीन करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. इसीलिए जो हमारा स्वीट वाटर का मतलब ये नहीं कि उसमें हम वो शुगर डाल के मीठा कर दे, वैसा नहीं. जिसे हम ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग में यूज़ कर सकते हैं, फिर हमारी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स में यूज़ कर सकते हैं. तो वो वाटर जो यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं जो रियल वाटर है ना वो हमारे पास कम है. इसीलिए तो वो वाटर जो हमारे पास कम है उसको हमें सेव करके रखना है, बिकॉज ये सारे काम है हम उसी वाटर से कर सकते हैं और वाटर है वो हमारी बेसिक नीड है. ऐसे ही एयर भी हमारी बेसिक नीड है, राइट. सो हम आज जो चैप्टर लर्न करने जाने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 19, द वाटर अराउंड अस. हमारी अर्थ के आसपास जो वाटर है उसके बारे में हम टुडे हियर स्टार्ट चैप्टर नंबर 19, द वाटर अराउंड अस. ओके, तो वाटर है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 87, राइट. तो देयर इज अ मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, वो हमने क्लियर किया. फिर 70% वाटर है एंड 30% क्या है? लैंड. वेरी गुड. वाटर इज अवर बेसिक नीड. पानी के बिना चला सकते हो?
आपको कोई ऐसा बोले ना कि आपको सुबह से मान लो मॉर्निंग से किसी ने पानी ही नहीं दिया, दोपहर हो जाए, फिर उससे आगे का टाइम जाए, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे फूड नहीं मिलेगा तो चलेगा लेकिन मुझे वाटर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या रहते हैं, रोज़ा रहते हैं ना। हाँ, तो वो क्या रोज़ा जो रहते हैं ना, तो उसमें उसको पूरा दिन पानी ही नहीं पीना होता है। फिर इवनिंग को जब 6 या 7 बजे उसको वो एक सायरन बजता है, तभी वो वाटर है वो पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, राइट। तो ये बहुत ही मुश्किल है ये करना, वाटर के बिना चलाना। लेकिन एक दिन तो हम रह जाते, लेकिन दूसरे दिन अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो हम नहीं रह सकते हैं, राइट। तो वाटर हमारी बेसिक नीड है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, वेल एंड सी। हमें वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर का रिसोर्स जो है वो कहाँ से हमें मिलता है, तो मैनी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, वेल यानी कुआं। अभी तो हमें बहुत सारे ऐसे कुएं अभी दिखते नहीं है, लेकिन बहुत अर्ली टाइम था, पहले का जो समय था, तभी जो गर्ल्स वगैरह थी या लेडीज़ थी वो क्या करती थी, ये पानी है वो कुएं से लेके पानी है वो अपने घर में लाती थी, या रिवर पे उसे क्लॉथ्स है वो वॉश करने जाना पड़ता था। अभी तो हमारे घर पे नल है तो उसमें पानी आ जाता है ना, फिर मम्मा है वो टैंक भर के रखती है। इसीलिए हम बहुत सारा वाटर है वो क्या करते हैं, जहाँ पे नहीं ज़रूर है फिर भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें वेल पे वो मटकी वगैरह लेके पानी जहाँ लेने जाना पड़े तो फिर आप उसको सेव करके रखोगे ना, क्योंकि आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि अभी हमारे घर में नल आ गया है और पूरी टैंक भरी हुई है तो हम वाटर को ऐसे ही यूज़ करें। उसको हमें सेव करके रखना है और जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ही वाटर का यूज़ करना होता है, राइट। बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ओके, तो हमें वाटर है वो रिवर से मिलता है, फिर लेक से, पॉन्ड से, वेल से, राइट, एंड सी से। वेरी गुड। तो अभी ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि रिवर में कहाँ से आएगा, वेल में कहाँ से आएगा। वो तो हम बार बार ऐसे यूज़ करते जाते हैं ना, रिवर से, फिर पॉन्ड से, लेक से, वेल से, तो उसमें तो पानी खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमारी टैंक भरी हुई है पानी की, अगर मम्मा है, आप है, उसका यूज़ करते जाओगे तो टैंक तो खाली ही हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे रिवर भी तो खाली हो सकती है ना, तो उसमें कहाँ से बार बार पानी ऐड हो जाता है। ओके, चलो आपको ये क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। कहाँ से आता है पानी? वेरी गुड, रेन से। सिंपल, रेन आती है ना, मॉनसून का जब सीजन आता है तो रेन आती है, तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी ये सारे रिवर्स में पानी आता है, पॉन्ड में, लेक में, तो वो रेन की वजह से आता है। अगर रेन ना आए तो ये रिवर भी पूरी एकदम ड्राई हो जाएगी, वेल भी ड्राई हो जाएगी, फिर हमें पानी नहीं मिल सकता है। इसीलिए रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। When is rain, lake, tanks, rivers and ponds fill up with water? जब रेन आती है तो रिवर्स भी फुल हो जाती है, वेल भी फुल हो जाते हैं, एंड पॉन्ड, लेक, सी एक्सेट्रा। वेरी गुड, तो ये सारे फिलअप हो जाते हैं। आपने कभी देखा है रेन की मॉनसून की सीजन में बहुत सारी बारिश आ जाती है ना, फिर ये रिवर्स में बहुत सारी बाढ़ आ जाती है और हम लोग वो देखने के लिए जाते हैं। आपने डैम देखा है कभी भी? हाँ, डैम पे आप जाओ ना तो वहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाता है। हम तो बहुत बार बहुत बारिश होती है ना, तो ऐसे बारिश चालू ही होती है, रेन चालू ही होती है और हम लोग ऐसे देखने जाते हैं पानी कि कितना सारा पानी आ जाता है रिवर्स में, डैम में, पॉन्ड में, लेक में, राइट। तो इस साल की जो बारिश हुई थी वो भी बहुत हुई थी ना, कितनी सारी बारिश, पूरा दिन बारिश ही होती रहती थी। हमारा जब वो सातम आठम की सीज़न थी तभी तो आप कहीं पे घूमने भी नहीं जा सके थे, राइट, क्योंकि बहुत उस टाइम बारिश थी, तो रिवर्स में बहुत सारा पानी आ रहा था और
बहुत सारा पानी होने के कारण उसके आजू बाजू में आसपास में जो भी लोग रहते थे उसके घरों में भी पानी आ गया था और उसको वहाँ पे रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। जिसने फील की हो उसे ही मालूम होता है कि किसी के घर में पानी आ जाता है, पूरा जो खाने का सामान वगैरह होता है वो भी एकदम से डर्टी हो जाता है, पूरा बिगड़ जाता है, फिर उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये रेन है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है और रेन आने के कारण ये सारे रिवर्स, पॉन्ड, लेक, वेल ये सारे फिलअप हो जाते हैं, राइट। ओके, तो हमने यहाँ पे एक ये देखा कि देयर इज अ मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ। तो अर्थ में बहुत सारा वाटर है, लैंड कम है, राइट, क्लियर। ओके, एंड हमारा वाटर बॉडीज कितनी है अर्थ में 70% एंड लैंड है वो कितनी है 30%। वेरी गुड। एंड लास्ट जो मैंने बताया कि वाटर है वो हमारी बेसिक नीड है और बेसिक नीड होने के कारण हमें वाटर को क्या करना है, सेव करके रखना है, राइट। ओके, एंड हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन है, रेन, राइट। रेन है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है और रेन के आने के कारण कौन कौन से जो प्लेस है वो वाटर से फिलअप हो जाते हैं, सो रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल। वेरी गुड। ओके, तो इतना क्लियर हो गया, वेरी नाइस। ओके, तो हम अभी उसके आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो लर्न करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।